विवेक द्वारा माया से मुक्त होकर स्वरूप राम में रमण करो। रमैनी 76। माया मोह सकल संसारा, यह विचार न काहु विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सोतो ले संसार ही पारा। राम नाम अति दुर्लभ, और ते नहीं काम। आदि अंत युग युग, मुहि राम ते संग्राम। ये बहुत छोटी रमैनी है, कुल 3 चौपाइयां और एक साखी, लेकिन मसाला बहुत है। माया मोह सकल संसार, सारा संसार माया मोह में डूबा है। यह विचार न काहु विचारा, इस विचार को कोई विचारता नहीं, इस बात पर कोई विचार नहीं करता। माया मोह, माया है मन का मोह, अलग माया नहीं। लेकिन मोह का जो आलंबन बने उसको ही माया कहते हैं। मोह का आलंबन यानी मोह का सहारा, जिससे मोह निर्मित हो वो मोह का आलंबन है। जैसे पुरुष के लिए काम का आलंबन स्त्री, स्त्री के लिए काम का आलंबन पुरुष, ऐसे मोह का आलंबन जिससे मोह बने वो मोह का आलंबन है। वो संसार के प्राणी पदार्थ है। इसलिए संसार के प्राणी पदार्थों को भी माया कहा जाता है। वस्तुतः वह माया है नहीं, मोह माया है। जहां अपना मोह नहीं रहता है वो प्राणी पदार्थ हमारे लिए माया नहीं बनते हैं। माया वही तो है जो भटका दे। जहां हमारा चित्त स्थिर न रहे, हम अपने आप में स्वबस न रहें, शांत न रहें, विचलित हो जाएं, वही माया है। और कितने प्राणी पदार्थ मिलते हैं वे हमें विचलित नहीं करते हैं, तो माया नहीं बनते हैं। जहां पर हमारा मोह रहता है वो प्राणी पदार्थ माया बन जाते हैं। इसलिए वस्तुतः प्राणी पदार्थ माया नहीं, मोह माया है। माया मोह सकल संसार, सारे संसार में देखा जाता सब माया मोह में डूबे हैं। चाहे जिस मत का आदमी हो, जिस संप्रदाय का आदमी हो, जिस देश का आदमी हो, माया मोह में डूबा है। यह विचार न काहु विचारा, इस विचार को कोई विचारते नहीं। संबंध सच लगता है, अनुकूलता में राग होता है। सुखानुसयी राग, दुखानुसयी द्वेष। जहां सुख की अनुभूति होती वहां राग उत्पन्न होता है, जहां दुख की अनुभूति होती वहां द्वेष उत्पन्न होता है। और ये दो हमारे गले के फांसी बनते हैं। संबंध में सत्यता का आभास होता है। जो कुछ है वो रोज रहेगा, रोज नहीं रहता है। बचपन से हम ख्याल करते हैं, जितनी दृश्यावलियां मिली हैं, जब जब जहां रहे तब तब वो वहां सत लगा। लेकिन बहुत दिमाग पर जोर डालने से कितनी बातें याद होती हैं और कितनी तो बिल्कुल याद ही नहीं होती। बचपन की बहुत सी बातें हैं, जोर डालने पर दिमाग पर तब कहीं कुछ याद होती। कौमार्य अवस्था में, जवानी में, प्रौढ़ावस्था में, जहां जहां हम रहे गए, मिले बिछुड़े, हानि लाभ प्रतीत हुए, उन सब की दृश्यावलियां आज खो गई हैं। अगर उन जगहों में जाएं तो वैसा दृश्य न मिलेगा। 25 वर्ष के बाद कहीं जाओ तो गांव की गलियों में अंतर मिलता है। 50 वर्ष में तो बड़ा अंतर हो जाता है। 50 वर्ष के बाद कहीं जाने पर पुराने परिचितों में से मिलना
बहुत कम हो जाता है, कोई मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन जब जब जहां रहे तब तब सच लगता था। अपने चित्त को पदार्थों से उठा लेना चाहिए, जिससे सत्य आभास जो होता है मन का वो टूटे। अस्मिता चित्त चेतन का संयोग है। चित्त चेतन चित्त में तद्गत हो जाता है और चित्त में संसार प्रतिबिंबित होता है, तो चेतन संसार को अपना रूप मानने लगता है। बीच में चित्त, एक तरफ चेतन है, एक तरफ संसार है, बीच में चित्त। चित्त में जब चेतन तन्मय होता है तो संसार अपना रूप लगता है, और चित्त से जब चेतन अलग महसूस करता है तो संसार छूट जाता है। गोंद दो वस्तुओं को चिपकाता है, गोंद नष्ट हो जाए, दोनों वस्तुएं अलग अलग हो जाए। चित्त गोंद है, मन गोंद है, संसार में हमें चिपकाता है। ध्यानाभ्यास इसीलिए जरूरी है, दृष्टाभ्यास इसीलिए जरूरी है। मन के दृष्टा रहो, दृष्टा बन करके जब हम दृश्य को अलग कर देते हैं और अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो दृश्य का मोह मिट जाता है। संसार के संबंध को काटना यही है, जड़ चेतन की ग्रंथ का निर्वाह करना यही है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जिदम रसा छूटत कठिनाई। गोस्वामी जी की चौपाई बहुत काम की, बहुत मार्मिक है। जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई, जिदम मृषा है लेकिन छूटने में कठिनता। ग्रंथ का मतलब मोह, जड़ में मोह, जड़ चेतन की ग्रंथ। मृषा है, व्यर्थ है, क्योंकि जिसमें मोह है वो धोखा। शरीर अपना नहीं है, जब शरीर ही अपना नहीं है तो और क्या अपना है। चाणक्य ने अपने सूत्र में लिखा है, उनके अर्थशास्त्र में अंतिम अध्याय सूत्रों का छोटा छोटा वाक्य, बड़े महत्वपूर्ण सूत्र। उन्होंने लिखा है, साधु पुरुष अपने माने शरीर को भी पराया मानता है, अपना नहीं मानता, और अपना है भी नहीं। लेकिन कितने समय तक कौन मानता है? थोड़ा सत्संग के समय, ग्रंथ पढ़ते समय, ध्यान के समय आया शरीर अलग है, बाकी समय शरीर में ही हम भाव, तो ये काम पूरा न होगा। ऐसी धारणा बन जाए निरंतर शरीर अलग दिखे तब काम बनेगा। जैसे एक आदमी कोट उतार करके खूंटी पर टांग देता है, तैसे विवेकवान शरीर को उतार करके मानो टांग देते और सब समय अपने आप को शरीर से अलग समझते। उपनिषद में आया है कि मूंज में से सींग जैसे निकाल लिया जाता है, वैसे अपने माने हुए शरीर में से आत्मा को निकाल लो। तो मोह का अंत कल्याण है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। साहब कहते हैं माया का मोह कठिन फंदा है। साहब को भी कठिन कहना पड़ा। सारा संसार इसी में नाच रहा है। साधक स्वयं भी देखता अपना चित्त कि मैं भी इसी में बंधा हूं। ये तो उस बंधन से ऊपर हो गया है, तो भी पूर्व बंधन की अवस्था का तो अनुभव से है, जानता है। जब तक जीवन है सावधानी की जरूरत है। माया का मोह कठिन फंदा है। देखते नहीं हो कोई तंबाकू खाने लगा तो छोड़ ही नहीं पाता है। कहते महाराज भोजन न दीजिए न दीजिए 2 टाइम, लेकिन तंबाकू के बिना नहीं चलेगा। मोह के सिवा और क्या है? क्या नहीं छूट सकता है। जब आदमी निश्चय कर लेता है तो शरीर छोड़ देता है। कुएं में कूदकर, नदी में कूदकर, आग में कूदकर, ट्रेन के नीचे कटकर, जहर खाकर शरीर छोड़ देता है, तो तंबाकू नहीं छूटेगा? क्या नहीं छूटेगा? जो छोटा छोटा है ये उसके छोड़ने में क्या कठिनता है?
लेकिन मोह ऐसा प्रबल है कि कठिन फंदा। करे विवेक सोई जन बंदा। साहब कहते हैं जो विवेक करे और माया के मोह को छोड़े वही बंदा है। बंदा दास, सच्चा भक्त, सच्चा अनुगामी और सच्चा आज्ञाकारी उपासक वही है जो विवेक करके माया के फंदे को काटे। ये समाधि का भी फल यही होना चाहिए, समाधि विवेक में ढल जाए। एक तो समाधि अवस्था में जागरूकता की जरूरत है। ध्यान में अगर कोई बैठा और नींद ले रहा है तो ध्यान का कुछ मतलब नहीं। कितने लोग ध्यान में बैठते हैं तो सिर काफी नीचे कर लेते हैं, तो चोर घुस गया है, नींद आ गई है, तो फिर रस नहीं। अगर तंद्रा भी लिया जाए तो ध्यान का रस खत्म हो गया। बिल्कुल जागरूक होना चाहिए और तत्पर होना चाहिए, एकदम स्टिक हो ध्यान में। बिल्कुल रीढ़ सीधी करके बैठो, गला बिल्कुल न झुकाओ, सिर, ग्रीवा, रीढ़ ये तीनों सीधे होने चाहिए और बिल्कुल नींद नहीं होनी चाहिए। और संकल्पों का त्याग वहां करना चाहिए। संकल्पों का त्याग करते करते संकल्प त्याग हो गए तो शांति, पूर्ण शांति। संकल्प के त्याग में ही शांति है। और जब संकल्प उठना बंद हो गया महाशांति। लेकिन वहां से जब उठे तब विवेक में मन ढला है। समाधि विवेक में ढल जाना चाहिए। खाते पीते हंसते बोलते काम धंधा करते हर समय विवेक जगता रहे, विवेक जागृत रहे। काई कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता उबरता है। और मोह कब मिटेगा? जाके हृदय विवेक, जिसके हृदय में विवेक होगा उसके मोह का क्षय होगा। माया मोह कठिन फंदा है, जो विवेक करके उसको तोड़े वह सच्चा बंदा है, गुरु का दास है, गुरु का भक्त है, गुरु का आज्ञाकारी है। गुरु ने आज्ञा दी है सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काक गुण गत छोड़ के हंस गोल चली आओ। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा वैरो सब सुख तेरे पास। ये गुरु की आज्ञा है। और जो गुरु की आज्ञा बजाए वो गुरु आज्ञाकारी, न बजाए तो क्या आज्ञाकारी। जो माया के मोह को छोड़े वो सच्चा गुरु आज्ञाकारी है। गुरु को मानने का मतलब क्या है? रहनी बनाना। केवल कहे मैं गुरु को मानता हूं और बड़ा भावुक बने और रहनी न धारण करे तो कहां गुरु को मानता है? सच्चा गुरु भक्त है जो माया के मोह को काटता है। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है उसका बोध ही बेरा, बेरा नाम बेड़ा। बेड़ा कहते हैं लकड़ियों के गट्ठा को। बहुत सारी लकड़ियां बांध करके एक में छोटे छोटे नदियों और नालों में डाल देते हैं लोग, उसी के सहारे तैर जाते हैं और उसको बेड़ा कहते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी जहाजों को आजकल बेड़ा कहा जाता है, जिसमें छोटी छोटी जहाजें धर ली जाती हैं। ऐसी बड़ी बड़ी जहाजें को बेड़ा कहते हैं। राम नाम ले बेड़ा धारा, राम नाम का जहाज। यहां साहब भावुक होके नहीं कहते हैं कि राम नाम के जहाज पर तर जाओ। पंडित लोग बहुत रोचक कहानी कहते हैं, कह रहे थे रोज कथम कहे राम नाम के जहाज से तर जाओ, राम नाम के जहाज से तर जाओ। एक ग्वालिन दूध बेचने आए, उस सुने तो उसके मन में पक्का निश्चय हो गया कि राम नाम के जहाज से बिल्कुल तर जाएगी। तो उसको 1 पैसा रोज लगता था मल्लाई, तो छोड़ दिया वो रास्ता।
सीधे नदी के पास पहुंची जहां रास्ता नहीं था और उतर गई, और राम नाम के बल पर वो पार हो गई, कपड़ा भी नहीं भीगा। और वहां पानी 20-25 फुट था, लेकिन राम नाम के विश्वास पर वो चली गई और कपड़ा नहीं भीगा। रोज वैसे आने जाने लगी, रोज एक पैसा बचने लगा। तो जब महीनों बीत गए, उसने सोचा जिस पंडित के उपदेश से मेरे इतने पैसे बचे हैं उनको भोजन कराना चाहिए। तो उसने चिवड़ा कूटा और दूध तो था ही, दही बना लिया और कहा महाराज जी कल आपको मैं अपने घर ले जाना चाहती हूँ, चिवड़ा दही का भोजन आपको कराना चाहती हूँ। मेरे काफी पैसे बचे हैं आपके राम नाम जहाज से। पंडित जी बहुत खुश हुए। भाई पंडित और महात्मा को निमंत्रण मिले, स्वाभाविक खुशी होगी। पंडित जी कहे कि ठीक है। दूसरा दिन हुआ और ग्वालिन चली लेकर के, पंडित पीछे पीछे, ग्वालिन आगे आगे। तो रास्ता छोड़ करके जब नदी किनारे वो विपरीत रास्ते में जाने लगी, पंडित ने कहा अरे उधर कैसे जाती, उधर तो नौका नहीं मिलती है। अरे कहीं महाराज आइए, राम नाम के जहाज से मैं रोज तरती हूँ। वो कह रहे भाई देखो राम नाम की जहाज की बात अलग है। पंडित समझाने लगे, कहे महाराज आपको विश्वास नहीं होता, आप कहो हमें विश्वास हो, हम रोज जाती आती हैं। तो उन्होंने सोचा हो सकता है यहाँ जमीन उतली हो। तो नदी में प्रवेश की। पंडित बहुत घबराए कि महाराज घबराओ ना, चले आओ, मैं रोज आती जाती हूँ। अब उसके पानी घुटने के ऊपर रहे ही नहीं, पंडित जी के कमर तक हो गया। वो बेचारे परेशान हुए कि महाराज आ जाओ, जो घबराओ ना। और आगे बढ़े और आगे बढ़े, गला तक पानी हो गया। अब बेचारे वो बहने लगे। तब ग्वालिन ने जो गडरी बना करके कपड़े की रखती थी, उसका एक छोर फेंका और कहा महाराज पकड़ लो पकड़ लो। पकड़ करके तो घसीट करके निकाली। पंडित ने कहा मैं कहता हूं लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, और तुमने विश्वास किया। विश्वास जो होता है उससे फल होता है। ऐसी कहानी कह करके पंडित लोग खूब रिझाते रहते हैं, लेकिन ये भी काल्पनिक है। कितना विश्वास करो, लकड़ी सोना नहीं हो जाएगा, आग पानी नहीं हो जाएगा, जो है वही रहेगा। साहब ऐसी बात नहीं कहते हैं। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है वो आत्मा है, उसका बोध ही बेड़ा है। धारा मनोमय है, इस मनोमय की धारा से आत्मबोध के जहाज पर बैठ करके ही तर सकते हो। मनोमय की धारा बड़ी प्रबल है। अपने मन को समझना मामूली बात नहीं। मन के जितने रेच पेच हैं, छल छद्म हैं, भुलावे हैं, वो सहज नहीं समझना। ये मन की धारा से, मन की धारा भवधारा है। इस धारा से पार तभी होगा आदमी जब राम का बोध हो। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है, उस आत्म तत्व का बोध हो, वह बोध ही जहाज है। सो तोले संसार ही पारा, आत्मबोध का जहाज राम स्वरूप का जहाज, जो स्वरूप राम है, उसकी नौका पर बैठ करके संसार सागर से पार हो सकते हो। राम नाम अति दुर्लभ और रहते नहीं काम। राम ऐसा नाम जिस आत्म तत्व का है, उसका बोध बहुत दुर्लभ है। दूर की चीजें दिखना सरल है, नजदीक की चीजें कम दिखती हैं। आंख से हम चांद सितारे को भी देखते हैं जो करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आंख के पास में लगे हुए बाल को नहीं देखते, आंख में लगे हुए कज्जल को नहीं देखते। निकट की वस्तु दुर्विज्ञेय होती है। मैं सबको जानता हूं लेकिन अपने को नहीं जानता हूं। इसलिए राम नाम अति दुर्लभ है। जिसका नाम राम है, उस आत्म तत्व का बोध बड़ा दुर्लभ है। प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है।
बोध जानना, प्रति लौटना, अपने को जानना। कौन जानता है? यह जब अपने से पूछो तब अपने आप का बोध होगा। साहब कहते और ते नहीं काम, और से कुछ प्रयोजन नहीं। जिसको स्वरूप ज्ञान हो गया उसको और से प्रयोजन नहीं रह जाता है। वह और जगह सुख नहीं खोजता है। न बाहर ईश्वर की कल्पना करेगा, न बाहर लोक लोकांतर की कल्पना करेगा, न पांचों विषयों में भटकेगा। उसका प्रयोजन और कहीं नहीं रह जाता है। जो राम नाम को समझ लिया, राम ऐसा नाम जिस तत्व का है उसको समझ लिया, दुर्लभ आत्मबोध प्राप्त कर लिया और आत्मलीन हो गया, उसको और से कोई जरूरत नहीं। कृतार्थ आत्मा पुरुष के लिए संसार में क्या है? कितनी नीक से नीक वस्तु मानी जाए, वियोग पक्का है। कितनी अच्छी से अच्छी चीजें हों, प्यारे से प्यारे प्राणी हों, उनका बदलना, बिगड़ना, छूटना पक्का है। लेकिन अपने से अपना वियोग असंभव है। जो इसको अच्छी तरह समझ गया और इस रहनी में जो स्थित हो गया, उसको औरते नहीं काम, दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं रहा। वो सदैव कृतार्थात्मा है। मिला भी तो क्या, बिछड़ा भी तो क्या। क्या मिला, क्या बिछड़ा? जब कुछ अपना है ही नहीं तो मिला क्या, बिछड़ा क्या? आदि अंत युग युग मोहि राम ही ते संग्राम। सदगुरु कहते हैं आदि अंत और युग युग। आदि अंत का मतलब है पूरा जीवन। आदि नाम शुरू, बोध जब हुआ, आरंभ काल, बोध काल, यही बोध का आरंभ है जब ज्ञान हुआ। अवंत का मतलब है जीवन का अंत, मतलब पूरा जीवन। जुग जुग का मतलब है जो नित्य रहे, शाश्वत, शाश्वत आत्मा, शाश्वत राम तत्व, नित्य राम तत्व जो निज स्वरूप है। पूरा जीवन उसी से संग्राम है। संग्राम करो, यहां लड़ाई नहीं। यहां अभिप्राय है उसमें समर्पित हो जाना, वो लक्ष्य हो जाना। यहां संग्राम का अर्थ लक्ष्य। मेरा लक्ष्य वही है, मेरे जीवन का तात्पर्य वही जो नित्य शाश्वत तत्व है। जीवन भर उसी में रमे रहना। बोध हो जाने के बाद बस एक ही काम है, स्वभाव को सुधारना, चित्त को बस में करना। स्वरूप का बोध हो गया कि मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, सारा दृश्य में नहीं हूं, मैं दृष्टा साक्षी चैतन्य हूं। ये बोध हो जाने के बाद बस दो ही काम है, स्वभाव को सुधारो और वासना का त्याग करो। बोध हो जाने के बाद स्वभाव सुधर थोड़े जाता है बिना मेहनत किए। क्रोध का स्वभाव है, झुझलाहट का स्वभाव है, काम वासना का स्वभाव है। किसी किसी को काम वासना की प्रबलता होती, किसी को नहीं होती। नहीं होती उसके भी है वासना, लेकिन मंद है। किसी को ज्यादा है, उसको ज्यादा मेहनत करना है। किसी में झुझलाहट ज्यादा होती, किसी में नहीं होती। किसी में लोभ की वृत्ति ज्यादा होती है, पैसा कपड़ा बटोरे रहेंगे। कितने विरक्त साधु जो इतना फटीचर ढंग से रहेंगे कि साबुन तक नहीं लगाएंगे, जितना कपड़ा पाएंगे बटोरे रहेंगे, बरसों बरसों को सब सड़ जाएगा, लेकिन बटोर के धरे रहेंगे। पैसा कहीं खर्च नहीं करेंगे, बटोर के धरे रहेंगे, मर जाएंगे जहां तहां बह जाएगा। आदत उनका लोभी वृत्ति, खाने पीने के लालची, स्वाद की आसक्ति सबके मन में थोड़ी मोड़ी है, थोड़ी बहुत। किसी में यह लालच ज्यादा होता है। अब अगर खाने पीने का लोभ है तो बिना सुधारे नहीं सुधरेगा। सुधारो इसको। जिस चीज के लिए मन ज्यादा दौड़ता है उसको कुछ दिन के लिए छोड़, और जब लो तो उसको कम लो। इस प्रकार अपने मन को तोड़े। जो स्वभाव है स्वभाव को सुधारे और वासना का त्याग करे। स्वभाव गांठ है,
ज्यादा ज्यादा गांठ है, उसको तोड़ना होगा। और वासना का प्रवाह तो सब समय उसको त्याग करता रहे। तो बोध होने के बाद, स्वरूप ज्ञान होने के बाद ये दो काम करना साधक को। और ये काम छोड़ करके जो अपने समय को बर्बाद करे वो साधु साधक अभागा। क्योंकि और काम क्या, और तो जीवन निर्वाह का काम तो सहज वो करते रहे। खास काम है स्वभाव का सुधारना और वासना का त्याग करना। तो आदि अंत युग युग मोहि रामैते संग्राम। आदि अंत युग युग का सामान्य अर्थ है शाश्वत आत्म तत्व में निरंतर विद्यमानता और उसी से संग्राम, वही अपना लक्ष्य और कुछ नहीं। और ऐते नहीं काम और कोई हमें प्रयोजन नहीं है। आत्माराम में निमग्नता हमारा प्रयोजन है। अनाद काल का दुख, अनाद काल की पीड़ा तभी मिटेगी जब स्वरूप का बोध होगा और स्वरूप की अतिरिक्त वस्तुओं, व्यक्तियों, दृश्यों का मोह का अंत होगा। इसलिए साधक को चाहिए कि माया मोह को समझे। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह सकल संसारा यह विचार न काहू विचारा। इसमें माया मोह के स्वरूप को साहब बताते हैं और उससे पार होने के लिए राम नाम की नाव का, राम ऐसा नाम जिस तत्व का है उसका बोध ही राम जहाज। स्वरूप बोध की नौका पर बैठकर, आत्मज्ञान की नौका पर बैठकर संसार सागर से तर जाना, ये साधक का उद्देश्य होना चाहिए। समय भागा जा रहा है, गाफिली में कोई न रहे। आजकल में ये दीपक बुझ जाएगा, इसलिए बड़ी सावधानी से कल्याण के काम में लगना चाहिए और जल्दी से जल्दी माया के मोह को छिड़ करना चाहिए।